Good morning, my dear students. How are you all? I hope that you all are doing good. Taking care of your parents, yourself, your elder ones, your younger ones, everyone. So be careful and study hard because exams are just coming. So, in our last class, we had completed chapter 6, The Girl and a Lotus. The Girls and a Lotus, I think. Question, answers, word meanings, we had completed everything of that chapters. And today we will start a new chapter, chapter 7, paper boats. So here, think of 5 words to describe how the children in the pictures are feeling. You have to write 5 words. Next, Anna did not like what Aunt Avanti told her to do, but she did it. What was it that Anna did? What happened after that? Here we will find out that what happened after that and what was that एना डिड. एना ने आखिर क्या किया? एना को पसंद नहीं था जो भी बात आंट अवंती उनसे कहती थी, बट उनको पसंद नहीं था एना को कुछ भी करने के लिए, बट फिर भी वो करती थी. तो आखिरकार एना ने क्या किया एंड क्या हुआ उसके बाद? लेट्स फाइंड आउट इन दिस स्टोरी स्टूडेंट्स. Bent over a stream of muddy rain water, Anna gently launched a paper boat. Like the 2 earlier ones, this boat too sailed down the stream swiftly and proudly. Here you can see, in a picture also you can see, Anna ने क्या किया था? एक पेपर बोट बनाया था एंड स्ट्रीम से, मडी रेन वाटर से, बरसात का जब पानी जाता है तो कुछ जगहों से पानी बहता रहता है, तो वहीं पर वो पेपर बोट को लॉन्च कर रही थी. लॉन्च मीन्स वहाँ से पेपर बोट को छोड़ देती थी. पेपर बोट जो था वो पानी के साथ आगे बढ़ जाता था, वो सेल डाउन हो जाता था स्विफ्टली एंड प्राउडली, मतलब सीधे सीधे एकदम चला जाता था बिना गिरे. इस टाइम दैट हैपेंड एना वुड श्रिक विद डिलाइट. जब जब ये होता था तो एना बहुत खुश होती थी. बट दिस टाइम समथिंग हॉरिबल हैपेंड. इस टाइम क्या हुआ? कुछ अलग हुआ, कुछ हॉरिबल हो गया. ऐसी घटना जो पसंद नहीं है हमें. A big boy pounced on her boat and pulled it out. He wiped off the water and turned the boat upside down. एक लड़का आया, एक बड़ा सा लड़का आया एंड वो उसकी बोट के ऊपर आके जंप किया एंड उसने बोट को खींच लिया. He wiped off the water. उसने पानी को वाइप किया, साफ किया एंड टर्न द बोट अपसाइड डाउन, और बोट को ऊपर नीचे करने लगा. Anna stared at the boy. He was huge and dirty. So busy was he in inspecting the boat that he did not notice Anna's angry stare. She turned and ran into the house. Now Anna ने बहुत गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी. Anna बहुत गुस्से से देख रही थी. He was huge and dirty. वो जो बॉय था वो बहुत बड़ा सा था एंड बहुत डर्टी से था. So busy was he वो बहुत बिजी था इंस्पेक्टिंग करने में, देखने में ध्यान से उस बोट को, कि उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि एना का जो गुस्से से एना देख रही थी उसको, उसने वो भी नोटिस नहीं किया उस बॉय ने. शी टर्न एंड रैन इनटू द हाउस. एना जो थी वो टर्न हुई अपने घर की तरफ और दौड़ के अपने घर के अंदर चली गई. आंट अवंती वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर watching the newly washed trees and the beautiful sky when Anna rushed in, her face red. That awful boy, he snatched away my boat, she said. मीन्स आंट अवंती जो थी, उसकी आंट थी, वो आर्म चेयर पे बैठी हुई थी आराम से, और वो देख रही थी कि जो बारिश के कारण जो पेड़ जो होते हैं वो एकदम वॉश्ड हो जाते हैं, एकदम धुल से जाते हैं बारिश के कारण, रेन के कारण, एंड जो स्काई होता है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है. तो वो उसको देख रही थी. तभी अचानक से एना अंदर आई. रश्ड इन, एना दौड़ते हुए अंदर आई एंड हर फेस वॉज रेड. उसका जो चेहरा था वो लाल था गुस्से से. दैट ऑफुल बॉय, उसने कहा कि वो भयानक सा लड़का, उसने मेरी बोट को खींच लिया, स्नैच्ड, खींच लिया. शी सेड, उसने कहा. डोंट वरी, आई विल मेक अनदर वन फॉर यू. आंट अवंती ट्राइड टू कंसोल हर. आंट अवंती उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी. वॉट इफ़ ही टेक्स दैट वन ऑल्सो. अगर ऐसा हुआ कि वो उसको भी ले जाएगा तो फिर क्या होगा? देन आई विल मेक सम मोर बोट्स. सपोज ही टेक ऑल ऑफ देम.
आंट अवंती ने कहा कि अगर वो उसको भी ले जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी. देन एना सेड कि अगर वो सब ले जाएगा तो. नो ही वोंट बिकॉज आई विल मेक 2 फॉर हिम एज वेल. आंट अवंती ने कहा वो ऐसा नहीं करेगा बिकॉज मैं उसके लिए भी 2 बना दूंगी बोट्स. Now take the correct option here. Snatched means to. Can you tell me? Take away roughly, take away politely, take away slowly. You have to give the answer. Students? Now. But no he won't because I will make 2 for him as well. But why should you make any for him? Anna ने कहा कि आप क्यों बनाएंगे उसके लिए बोट. बिकॉज आई डोंट थिंक ही हैज़ एन आंट अवंती हु विल मेक बोट्स फॉर हिम. तो आंट अवंती ने कहा क्योंकि मुझे लगता है कि उसके पास कोई आंट अवंती नहीं होंगी जो उसके लिए बोट बनाती होंगी. देन ही कांट मेक दैम हिमसेल्फ. ही इज सो बिग. येस एना बट मे बी नो वन हैज़ टॉट हिम हाउ टू मेक बोट्स. एना ने कहा कि वो तो बड़ा है, वो खुद अपने से बना सकता है. तो आंट अवंती ने कहा यस एना मे बी नो वन हैज़ टॉट हिम. किसी ने उसको सिखाया. टॉट मीन्स सिखाना. तो शायद किसी ने उनको सिखाया नहीं होगा उस बॉय को कि कैसे बोट बनाई जाती है. आंट वाई डिडंट ही गो टू स्कूल. क्यों, क्या वो कभी स्कूल नहीं गया है. ही इज़ सो बैड ही कुड नॉट हैव. एना ने कहा क्या वो कभी स्कूल नहीं गया है, वो बहुत बुरा है, शायद नहीं गया है. आंट अवंती जस्ट स्माइल्ड. आंट अवंती ने बस स्माइल किया. शी हैड कट सम पेपर्स इनटू स्क्वायर्स एंड वाज ऑलरेडी फोल्डिंग वन. इन नो टाइम अ बोट वॉज. मीन्स आंट अवंती ने बस स्माइल किया एंड उन्होंने कुछ पेपर्स स्क्वायर्स में काटे एंड वो फोल्ड करना स्टार्ट करने लगी और बहुत ही जल्दी बोट रेडी हो गई. बोट वॉज रेडी. देन शी मेड अ फ्यू मोर. तब उन्होंने और भी कुछ बनाए बोट्स. शी गेव ऑल द बोट्स टू एना एंड सेड हियर नाउ रन एंड हैव फन. आंट अवंती ने कहा, आंट अवंती ने कि ये लो एना. एना को देते हुए कहा ये लो एना बोट्स, अब जाओ जाके मज़े करो, खेलो. एना डिड नॉट मूव. शी वॉज स्टिल स्लकिंग. एना बाहर नहीं जा रही थी, वो अभी भी धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रही थी बाहर जाने की, बट वो डायरेक्टली सीधे दौड़ते हुए नहीं जा रही थी. एना डिड नॉट मूव. शी वॉज स्टिल स्लकिंग. मीन्स कि एना बाहर नहीं जा रही थी, एना वहीं पे खड़ी थी. आंट अवंती ने कहा कि जाओ बाहर जाके खेलो, बट वो नहीं जा रही थी बिकॉज शी वॉज स्टिल एंग्री. वो अभी भी नाराज़ सी थी, इसलिए वो धीरे धीरे निकल रही थी बस. She did not want to have anything to do with that boy. But there was no choice. The rain had just stopped. The gurgling and swirling muddy rain water was flowing through the open drains. It looked so inviting. Means कि उसके पास उसको कुछ मतलब नहीं था बॉय से, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी बाहर जाने के अलावा, क्योंकि रेन बंद हो चुकी थी, बारिश ख़त्म हो चुकी थी. द गर्गलिंग जो आवाज़ आ रही थी कहाँ से, मडी रेन से. जो मडी रेन की जो मडी रेन वाटर वॉज फ्लोइंग थ्रू द ओपन ड्रेन. जो ओपन ड्रेन्स थे मतलब जहाँ से पानी जाता है, कई बार जब पानी भर जाता है तो फिर एक जगह से जाता है, तो वो जब ओवरफ्लो हो गए थे तो पानी जो था वो बाहर रोड में बहने लगा था निकल कर. तो दैट जो वॉइस आ रही थी गर्गलिंग एंड स्विरलिंग की उस मडी रेन वाटर की, तो वो उसको लग रहा था ऐसा कि वो जो आवाज़ है वो मुझे बुला रही है टू प्ले. देन क्लचिंग द बोट टाइट. बोट को टाइटली उसने पकड़ लिया. देन एना स्टार्टेड वॉकिंग हेजिटेंटली टूवर्ड्स द स्ट्रीम. द बॉय वॉज स्टिल देयर. ही लुक्ड एट हर क्यूरियसली. नाउ एना दौड़ के बाहर गई, लेकिन अभी भी वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी जाने में. उसको थोड़ा संकोच हो रहा था, उसका मन कर रहा था कि जाऊँ कि ना जाऊँ स्ट्रीम की तरफ. देखा उसने कि वहाँ पे वो बॉय अभी भी खड़ा था. ही लुक्ड एट हर क्यूरियसली. मीन्स वो एना की तरफ बहुत क्यूरियसिटी से देख रहा था कि एना, आई थिंक इसलिए देख रहा था कि एना फिर से बोट लेकर आई है कि नहीं. एना टुक आउट 2
not so good boats and held them out for the boy. एना 2 बोट निकाली जो कि कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उसने बॉय को दे दिया. He could hardly believe that this pretty girl in the purple frock was calling him. He almost ran to her. Take, she said without a smile. तो जो बॉय था उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो प्रिटी गर्ल, इतनी अच्छी लड़की जो पर्पल फ्रॉक पहनी है, वो मुझे बुला रही है. इसलिए वो दौड़ के गया वो बॉय उसके पास में और उसने एना ने कहा ये लो. कैसे कहा? विदाउट अ स्माइल, बिना स्माइल किए उसने वो 2 बोट्स निकाल के उस बॉय को दे दिया. द बॉय टुक दैम एंड जस्ट स्टूड देयर क्वाइटली. बॉय ने ले लिया और वहीं पे चुपचाप खड़ा हो गया. ही डिड नॉट नो वॉट टू से. उसको समझ में नहीं आ रहा था दैट वॉट टू से, क्या कहें. चिन अप इन द एयर. एना टर्न्ड हर बैक एंड जेंटली लॉन्च्ड हर बोट. उसने चिन अप किया, अपना फेस ऊपर किया एयर की तरफ. एंड एना टर्न हर बैक एंड जेंटली लॉन्च द बोट. एंड एना ने जेंटली बोट को लॉन्च कर दिया, मीन्स बहा दिया उस बारिश के पानी में. स्विफ्टली द बोट सेल्ड डाउन द स्ट्रीम. स्विफ्टली, धीरे धीरे जो बोट थी वो आगे चली गई. द बॉय स्टूड देयर वॉचिंग इट. जो बॉय था वो चुपचाप देख रहा था. अ फेंट स्माइल डांसिंग ऑन हिज लिप्स. उसको एक स्माइल सी आ रही थी हल्की हल्की सी. Then Anna knew that he had no intentions of pulling it out of the water. एना ने सोचा कि अब शायद इसके इंटेंशंस नहीं, अब ये नहीं चाहता है कि वो स्ट्रीम से बोट्स को बाहर निकाल ले. हैप्पीली शी वॉच्ड द स्विफ्टली मूविंग बोट एज इट सेल्ड ब्यूटीफुली. उसने बहुत खुश होके देखा कि बोट जो है स्विफ्टली धीरे 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 आगे जा रही है. Anna was about to shriek and delight once again when, to her horror, she saw the boat getting caught between mud and stone. Now एना जो थी फिर से खुश थी एक बार फिर से, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ कि उसने देखा कि उसकी जो बोट है वो मड एंड स्टोन्स के बीच में फंस गई है. मीन्स मिट्टी एंड सम कुछ पत्थरों के बीच में उसकी बोट जो है वो फंस गई है. वाटर स्प्लैश्ड अगेंस्ट इट एंड स्लोली फ्लडेड द बोट. जो पानी था वो उसके ऊपर आ गया, उस बोट के ऊपर ज़ोर से, और फिर धीरे से क्या हो गया, बोट जो कि फ्लडेड हो गई, मीन्स पानी से भर गई और डूबने लगी. इन अ फ्लैश द बॉय डैश्ड राइट थ्रू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट ऑफ द वाटर. अचानक से जो बॉय था वो दौड़ के स्ट्रीम, पानी के बीच में पहुंच गया वहीं पे, और उसने बोट को बाहर निकाल लिया. ही टर्न द बोट अपसाइड डाउन टू ड्रेन ऑफ द वाटर. उसने बोट को ऊपर नीचे किया ताकि जो पानी है वो निकल जाए बाहर. देन विदाउट अ वर्ड ही हेल्ड इट आउट फॉर एना. उसने बिना कुछ बोले वो एना को दे दिया. एना टुक द बोट एंड स्माइल्ड. एना ने बोट लिया और स्माइल किया. द बॉय स्माइल्ड बैक अ ब्यूटीफुल स्माइल. बॉय ने भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल किया एना के सामने. एना टर्न राउंड एंड जेंटली लेफ्ट द बोट इन द स्ट्रीम. एना फिर से घूम गई दूसरी तरफ और उसने फिर से बोट को gently left the boat in the stream. बोट को स्ट्रीम पर छोड़ दिया उसने. It sailed swiftly and drifted past the big stones, mud and grass. Soon it was out of the sight. जैसे ही एना ने उस बोट को छोड़ा स्ट्रीम पे, तो वो धीरे 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 ड्रिफ्ट करती हुई, उचकते हुए, धीरे धीरे जंप करते हुए स्टोन्स, मड एंड ग्रास के बीच से होते हुए वो अचानक से इट वॉज सून आउट ऑफ द साइट. वो धीरे से जल्दी ही वो आउट ऑफ द साइट हो गई, मीन्स दिखाई नहीं दे रही थी, इतनी दूर चली गई थी. देन एना एंड द बॉय लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड. एना और वो जो बॉय था वो एक दूसरे की तरफ देखे एंड दे स्माइल्ड टू ईच अदर. नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी. So this story is written by Anil Ekbote. And students, here's your homework which you have to complete. Like you have to give the answer of these both questions, but you have to record in an audio. Record and send it to me in an audio, okay? And you should have to, this is your homework number 1, and next is that you should have to find out at least 10 difficult words from this story. You have to find out 10 difficult words from this story and send it to me with their meanings also. You should have to write down their meanings also on your notebook and send it to me. 10 difficult words, not simple words. कोई simple words नहीं देंगे. You should have to find out 10 difficult words and send me the meanings. Okay?
So that's all for today's class, students. We will meet in our next class. Till then, take care. Good day.